मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि लग रहा है मुझे वापस से हॉस्टल जाना पड़ेगा, जिस हिसाब से लोग रास्ता भूल रहे हैं। ठीक है दीदी, चलिए कल छुट्टी लिए हैं दीदी, चलिए। भले ही रात भर रास्ता ढूंढे। नहीं मैं जान वो मानीगंज वाले। हम लोग पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे है टोल प्लाजा, तो लोकल्स को छूट मिलती है, लेकिन ये भैया बोल रहे हैं कि ऐसी कोई छूट नहीं है, पास बनवाना होता है, ऐसा कुछ। हाँ भैया बहुत, ये बस ये जो उनके महात्मा गांधी के पहले वाला टोल नहीं है। हाँ तो भैया ने बोला है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन न्यू व्लॉग। और कल हमारा काम इतने अच्छे से और इतनी सक्सेसफुली हो गया था कि हम लोग पूरा आते पूरा सामान दूसरे दिन उठते पैक कर लिया, सारी अलमारियां हमने एकदम खाली कर दी है कि भाई साहब अब यहाँ हमें एक और दिन इस गर्मी में गुजारने की जरूरत नहीं। पहले आए हमने यहाँ पे सारा सामान जमाया और अब सारा सामान निकाल लिया है। क्या वो मेरा सेक्शन। हाँ वो सिंधुजा का सेक्शन था, ये मेरा सेक्शन था, और वैशाली के लिए हमने कोई सेक्शन नहीं छोड़ा था। हम लोगों ने कब्जा करके रखा था। सुबह से उठ के हम लोग ये पैकिंग वैकिंग में लग गए थे, और कल मुझे ना इतनी खतरनाक वाली धूप लगी थी कि सुबह ही उठते मुझे सर्वाइकल पेन, वॉमिटिंग और ये सब होने लगा था। लेकिन सिंधुजा ने मेरा बहुत ध्यान रखा, सुबह उठते ही एकदम मेरी मालिश वालिश करके दवाई खिला के चाय पिला के एकदम खड़ा कर दिया, मजबूत कर दिया कि अब सामान हम लोग को उठाना है। हाँ यही तो बता रही हूँ कि इसलिए मुझे मजबूत करके खड़ा कर दिया कि चलो भाई हमें पैकिंग करनी है। और साथ में हम सोच रहे थे कि घर निकलने से पहले जो दिव्या और सुषमा को इतने दिन से हम लोग झांसा दे रहे थे ना कि हाँ हम नेपाल चलेंगे, हाँ हम नेपाल चलेंगे, तो हम सोच रहे हैं कि उन लोग के साथ में हम नेपाल जाके घूम के आते हैं और कल या परसों हम यहाँ से सीधे निकल जाएंगे। तो अभी सारी पैकिंग करके हम पहुँचा रहे हैं सारा सामान गाड़ी में, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा काम है हम लोग के लिए, 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे अपनी गाड़ी में सारा सामान रखना। जब सामान हमारा सारा रख चुका है, सबसे मेहनत वाला काम हमने सबसे पहले ख़त्म किया, और अब हम अपने लिए कुछ खाने पीने के लिए बना लेते हैं, फिर सामान लेके बाकी काम हम ख़त्म करते हैं। सामान शिफ्ट करके हम लोग आ गए हैं ऊपर, और आज हम खाना बना रहे हैं दिव्या के रूम में, क्योंकि हम मतलब हम लोग खाएंगे बस, बना मैं रही हूं। ट्रू ट्रू ट्रू। इतने दिन से खाना मैं सिंधुजा से ही बनवा रही थी, क्योंकि इनके हाथ में एक अलग जादू है, वो जादू मेरे हाथ में नहीं है, तो मैंने सोचा कि आजकल इनके हाथ के जादू से काम चलाते, इसीलिए खाना बना रही है सिंधुजा। और आज के लिए अभी हम खाएंगे खिचड़ी, और रात में बनाएंगे इडली और सांभर। रात में नहीं, शाम में इडली और सांभर बना के हम सफर के लिए लेके चलेंगे। हम लोग हो गए हैं तैयार निकलने के लिए, हम तैयार, हमारी गाड़ी भी धुल के हो गई है तैयार। मैं, दिव्या, सुषमा और सिंधुजा निकल रहे हैं, और साथ में हमें निकलना था 5 बजे, लेकिन निकलते निकलते लेट हो गया क्योंकि लाइट गायब हो गई थी और मैं इडली सांभर बनाने लगी थी, उसमें टाइम लग गया। लेकिन फाइनली हम लोग निकल रहे हैं 6:30 बजे, और यहाँ से जाके हम रुकेंगे नौतनवा। उसके बाद देखते हैं क्या क्या करना है, कैसे करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये है हमारा डिनर, जो कि हमने घर से ही बना के पैक कर लिया, और गाड़ी में सामान देखिए। हम लोग को यहाँ से शायद परसों निकलना भी रहेगा, इसके लिए हमने सब कुछ सामान जो है वो पैक कर लिया है कि आके हमें ज़्यादा मशक्कत ना करनी पड़े। और ये इधर से पीपीगंज होकर फरिंदा नहीं निकलेगा, दिक्कत हो जाएगा, भटक जाएंगे। अच्छा महाराजगंज जाएंगे तो वहाँ सरारी जाएंगे, सरारी से पथरियावा होते घूमना पड़ेगा, ऐसे आपको सही रहेगा। यही कुछ ही दूर पे है वो। यहाँ से आप हम लोग गोरखपुर से निकल चुके हैं और रास्ता हम भटक चुके हैं। गूगल के भरोसे हम जिस रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता गलत है, ऐसा गांव वालों ने बताया है, जिससे हमने पूछा है। और दिव्या भी थोड़ी कंफ्यूजन में है, गोरखपुर रोड, दिव्या भी थोड़ी कंफ्यूजन में है कि वो रास्ता सही है या नहीं, तो हमने रुक के पूछा, तो अभी हम वापस से यू टर्न लेके आ रहे हैं। फरिंदा जाएंगे पहले, फिर जाएंगे नौतनवा। तो पहले हम फरिंदा पहुंचे, उसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ से जाना है हमें। और एक तो रात हो चुकी है ना, तो बहुत कंफ्यूजन लग रहा है कि, और ऊपर से हम चारों लड़कियां ही लड़कियां। कौन सा स्कूल बताएंगे? इंद्र। लो दिव्या भूल गई, वो भी भूल गई। तो कैसे हम लोग पहुँचेंगे? हम लोग जहाँ चढ़े हैं ना, वही नीचे जाके चलेंगे। इंद्रासन क्या स्कूल है, कॉलेज? कितना दूर होगा?
मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि लग रहा है मुझे वापस से हॉस्टल जाना पड़ेगा, जिस हिसाब से लोग रास्ता भूल रहे हैं। ठीक है दीदी चलिए, कल छुट्टी लिए हैं दीदी चलिए। भले ही रात भर रास्ता ढूंढे। नहीं मैं जान वो मानीगंज रास्ते मानीगंज वाले रास्ते से मानी दीदी। ठीक है दीदी चलो। रास्ता ढूंढते ढूंढते एकदम दिमाग का दही हो गया है। फाइनली हमें अच्छा रास्ता जो है वो मिल गया है, हाईवे मिल गया है। और अब हम सोच रहे हैं कि जब रास्ता अच्छा मिल गया है तो रास्ते को और थोड़ा अच्छा बनाते हैं और कुल्हड़ वाली चाय हम लोग पी लेते हैं। एकदम सबका हालत खराब हो गई थी जब रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन हम लोग ना 100 मीटर पे पूछ के तब आए हैं कि अच्छा फाइनली फरिंदा का ये रास्ता है जो कि सीधे जाएगा और अच्छा रास्ता अभी मिल गया है। कैसा लग रहा है सिंधुजा जी आपको पहली बार लड़कियों के साथ जाके और रास्ता भूल के? पहली बार नहीं है। अच्छा लड़कियों के साथ, खाली लड़कियों के साथ, इससे पहले लड़के होंगे? हाँ मतलब हम लोगों के साथ ही, लेकिन रात में नहीं गई थी ना, पिछली बार रात में नहीं गई थी। पहली बार ऐसा है कि हम, हालांकि बहुत ज्यादा रात भी नहीं है, हम निकले थे 6:52 के आसपास निकले थे और अभी 7:58 हुआ है। 1 घंटा ही हुआ है हमें निकले हुए। पास में था, हम सोचे थे निकल जाएंगे, लेकिन ये लड़की जाके ऊपर सोई है और इनको होश नहीं है मैडम को कि हम लोगों को निकलना है। वो अपनी जॉब करके आ गई है, लेकिन ये मैडम सोई है और हम लोगों को खबर नहीं है कि घर पे हाँ 1 घंटा पहले आके। लेकिन कोई बात नहीं, चलो तुम्हारी गलती माफ। लेकिन पहले निकलते रास्ता हाँ रास्ता देखते हुए हम जाते हैं। यहाँ पे तो और शाम में मजा आ जाता है ना कि 6 बजे आएंगे तो मुझे बताएंगे, तो हम 6 बजे तक आराम से सो लेते हैं। आप सुनी नहीं, मुझे लगा है नहीं, हम चले चाबी मैगी खाएंगी तो इडली सांभर कौन खाएगा जो मर मर के मैंने बुलाया है। इनका ध्यान मैगी पे रखा है। और किसी को खानी है मैगी? चाय मुझे लग रहा है मैं एक और पी सकती हूँ, अच्छी है चाय, है ना? किसी को पीना है दूसरी चाय? नहीं, मैं पी लूंगी। चाय पी के हम लोग जैसे ही निकले वैसे सबको भूख तो पहले से ही लगी थी कि भाई भूख लगी है, लेकिन हमने सोचा चाय पी लेते हैं फिर खाना खाते हैं। तो अभी बाकी लोग खा रहे हैं इडली सांभर और मैं कर रही हूँ ड्राइव। और भाई साहब यहाँ टोल है क्या? टोल प्लाजा आ गया है। कैसा है इडली सांभर ये तो बताया ही नहीं। बहुत अच्छा सांभर बहुत अच्छा बना। मैं तो और अच्छा है ना, 2-3 बार और बनाऊंगी तो मैं एकदम एक्सपर्ट हो जाऊंगी। सांभर मैंने 2 बारी बनाया अपनी पूरी लाइफ में। बज गया है 9:30 और अभी भी हम लोग नौतनवा नहीं पहुंच पाए क्योंकि रास्ता जो है ना बहुत खराब है यार। बहुत ज्यादा डाइवर्जन और जगह जगह पे मतलब पूरे गड्ढे, कहीं पे फ्लाईओवर बन रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ। यही करते कराते हम लोग अभी भी आधा घंटा लगने वाला है हमें। 9:30 बज चुका है। जिनके घर हम लोग जा रहे हैं उनको हमने ये बोला था कि हम 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। उनका कॉल आ रहा है आ जाओ भाई। लेकिन हम लोगों को पहुंचने में भी टाइम लगेगा और मुझे बहुत ही अजीब सा ये रास्ता लग रहा है। हम लोग नौतनवा पहुंचने वाले थे तो हमने सोचा कि जिनके घर हम जा रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी मिठाई ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने मिठाई ले ली है। बाकी लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं और अब मन कर रहा है जल्दी से पहुंच जाऊं और मैं लेट जाऊं, आराम करूं। एकदम इतना ख़राब रास्ता था कि दिमाग ख़राब हो गया यार। कहीं भी मुझे ढंग का 10 किलोमीटर का रास्ता नहीं मिला है कि गोरखपुर से नौतनवा आने के लिए कुछ ढंग का रास्ता मिला हो कि हम स्पीड में आए, जिसकी वजह से हम बहुत स्लो आए तो बहुत टाइम लग गया। पेमेंट हो गया भैया? ठीक है चलिए। हम लोग पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे है टोल प्लाजा। तो लोकल्स को छूट मिलती है, लेकिन ये भैया बोल रहे हैं कि ऐसी कोई छूट नहीं है, पास बनवाना होता है, ऐसा कुछ। हाँ भैया बहुत, ये बस ये जो उनके महात्मा गांधी के पहले वाला टोल नहीं है। हाँ तो भैया ने बोला है कि हम जा सकते हैं, पास की जरूरत नहीं है लोकल्स को। लेते हैं सब। कौन भैया बोले? वो बोले ना जा सकते हैं, ऐसा कुछ तो बोला है उन्होंने। तो वो खोलेंगे ना गेट तब तो जाएंगे हम लोग। कैसे जाएंगे? हाँ उसको तुम्हें थोड़ी खोलना है, वो खुद खोलेंगे, ऑटोमेटिक होता है। क्या क्यों उठा क्यों नहीं रहे? चौधरी गई। अच्छा अब मुझे याद है, हम बारात आए थे तो ये अब तुम्हें याद आया रास्ता। नौतनवा हम लोग पहुंच चुके हैं, जिनके पहुंच गए हैं घर और 10:30 बज चुका है।
बहुत टाइम लगा हमें यहाँ तक पहुँचने में। What? Why are you laughing? क्यों, क्या हुआ दिव्या? हम लोग आ गए हैं सोने, 11:30 हो चुका है। खाना हम खा के आए थे तो हमने उन्हें स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि हमारे लिए खाना मत बनाइएगा। तो हम लोग बस चाय पी के अभी आ गए हैं ऊपर सोने। हम लोग सोच रहे हैं कि जल्दी सो जाते हैं क्योंकि सुबह हमें जल्दी उठ के नेपाल निकलना भी है। तो आई विश कि हम लोग जल्दी उठ जाए। अभी तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। इतनी दूर ड्राइव करने के बाद भी मुझे लग रहा है कि मैं अभी भी थोड़ी देर और जग सकती हूँ, लेकिन बाकी लोगों को नींद आ रही है और नींद से ज़्यादा हंसी आ रही है, पता नहीं क्यों। यहाँ पहुँचते ही सबकी मुस्कान ऐसे खिल रही है, ऐसे हंसी आ रही है कि जैसे क्या ही हो गया हो। और मतलब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मतलब दिव्या की तो वो बुआ जी हैं, वो तो ठीक बात है, लेकिन बिन बुलाए मेहमानों की तरह मैं, सुषमा और सिंधुजा जो यहाँ आए हैं ना, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि फर्स्ट टाइम मैं वो चीज़ फील कर पा रही हूँ कि मतलब एक होता है ना कि ढीठ गेस्ट कैसे होते हैं, तो वो मुझे लग रहा है कि ढीठ गेस्ट ऐसे और ऐसे होते हैं। दिव्या तो उनकी रिलेटिविटी ही क्या, लेकिन हम लोग कुछ नहीं लगते और मुंह उठा के आ गए रात में उनके घर। मेरे रिलेटिव हैं पर हम आज इनको दूसरा बार देखते हैं। सोचिए दिव्या के रिलेटिव है, लेकिन उसने भी पूरी जिंदगी में अपनी दूसरी बार वो मिल रही है। इतना ढीठपना करके हम लोग यहाँ पे आ गए उनके घर रहने। ये हम लोग के लिए शर्म की बात है, लेकिन उसके बाद भी सबको इतनी हंसी आ रही। तो फिलहाल के लिए हम लोग सो जाते हैं। आपसे मिलेंगे कल सुबह नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।